नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं क्लिक टुडे के आज के इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना की राशि को लेकर के, जिसके तहत जो है आप सभी को 50,000 का अमाउंट आपके बैंक खाते में प्राप्त होगा। इसको लेकर के जो है अभी कल अपडेट आ चुका है, जिसमें कि हमने आपको बताया है कि जिन छात्राओं का भी नाम ऐड नहीं हुआ है पोर्टल के ऊपर, उन सभी छात्राओं का नाम ऐड किया जाएगा। लगातार जो है आप लोगों के आ रहे सवाल को देखते हुए जो है मुझे ये दूसरा वीडियो भी बनाना पड़ रहा है, क्योंकि बहुत सारी छात्राओं को पता ही नहीं है कि उनका कॉलेज पोर्टल के ऊपर लिस्टेड है या नहीं। आपको कैसे देखना है आपका कॉलेज का नाम ऐड है कि नहीं पोर्टल के ऊपर, जिसके तहत आपको 50,000 की राशि मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी। क्या आपका कोर्स, जिस कोर्स को आपने किया है ग्रेजुएशन में, वो कोर्स मान्यता प्राप्त है कि नहीं, इसे कैसे देखना है। साथ ही अगर आपका नाम ऐड नहीं हुआ है तो उसके लिए आपको क्या प्रोसेसेस करने रहेंगे, इसके बारे में इस वीडियो में हम जो है बात करने वाले हैं। देखिए, कुछ यूनिवर्सिटीज़ की जो है बदमाशियां सामने निकल कर के आ रही है, जिसमें कि यूनिवर्सिटीज़ को नाम जो है छात्राओं का खुद ब खुद ऐड कर देना है। तो छात्राओं का नाम ऐड तो नहीं किया जा रहा है, लेकिन उसके चक्कर में कुछ ऐसे दलाल हैं जो कि छात्राओं से कुछ अमाउंट वसूल करके उनका नाम ऐड कराने का झांसा दे रहे हैं। अभी देखिए, हर कोई आपका नाम ऐड करवा देगा ऐसा भी नहीं है। अब कोई दलाल है कि आपसे पैसे लेगा, फिर वो अगले को पैसे देगा, फिर आपका डॉक्यूमेंट जो है देगा, तब जा कर के आपका नाम ऐड होगा। तो आपको मैं बता दूं, इस तरीके से आपका ही डाटा जो है इधर से उधर हो रहा है। हालांकि ये डाटा की जिम्मेवार यूनिवर्सिटी ही मानी जाएगी। आपका क्या है, आपको तो मजबूरी में नाम ऐड करवाना है पोर्टल के ऊपर, तो इसके लिए आपको पैसा मांगा जाएगा तो आप पैसा दोगे। बहुत जगह पे जो है 2,000, 3,000, कहीं कहीं 5,000 रुपये भी जो मांगे जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि 50,000 तो आपको पैसा मिलेगा ही। तो इसको देखते हुए जो है कहीं ना कहीं ऐसे कमेंट्स मुझे मिले हैं जो जिसमें कि छात्राओं ने कई अलग अलग दलालों को पैसा दिया है और वो फंस चुकी है। बहुत सारे ऐसी यूनिवर्सिटीज़ है बिहार में जो कि ऐसा कार्य कर रही है और छात्राओं को ऐसा झांसा जो है दलाल दे रहे हैं। तो इनसे थोड़ा सा बच करके रहिएगा। हालांकि हमारे हिसाब से जो भी हो पाता है, बन पाता है, हम आपको जो मदद करते ही और बताते ही है। देखिए, आपको मैंने कल के वीडियो में भी बताया है कि जब आवेदन का प्रक्रिया शुरू होगा तो हम आपका आवेदन करने का भी जिम्मेवारी लेंगे, जिसके तहत जो आपसे हम कुछ नॉमिनल चार्जेस लेंगे। ठीक है, नॉमिनल चार्जेस यही कोई 100 रुपये, 150 रुपये तक जो है लिए जाते हैं। तो इसके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है और आपको परेशान भी नहीं होना। पहले आपका पोर्टल पे नाम ऐड होना चाहिए, तभी जो है आप आवेदन करने के लिए एलिजिबल होंगे, अदरवाइज़ आप आवेदन ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो यूनिवर्सिटी क्या करती है कि आपका नाम ही ऐड नहीं करती है, जिसके तहत जो आपसे बहुत सारे पैसे ऐंठे जाते हैं, बहुत सारी दिक्कतें हैं। खैर, उसको तो हम छोड़ते हैं। अगर आपके साथ ऐसा हो कुछ भी तो हमें तुरंत इन्फॉर्म करें। और आप किस विश्वविद्यालय से हैं नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। देखिए, आपको एक और चीज़ बता देते हैं, आप अपना जो आवासीय प्रमाण पत्र अगर नहीं बनवाई है तो आवासीय प्रमाण पत्र बनवा करके रख लीजिए। साथ ही अगर हम बात करें तो डीबीटी यानी कि डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र का जो है यूआईडीआई वेबसाइट से बैंक से सीडेड करा लीजिए, जिससे कि आपके खाते में जो स्कॉलरशिप की अमाउंट है वो ईजिली पहुंच पाए। अभी देखिए, आपको अपना कॉलेज लिस्ट कैसे देखना है या डीबीटी स्टेटस कैसे चेक करना है, तो क्लिक टुडे सर्च करिए मोबाइल के ऊपर आकर के, डेस्कटॉप के ऊपर आकर के, या फिर clicktoday.shop सर्च करिए। सर्च करने के लिए पहला जो वेबसाइट आपको अपीयर होगा इंटरफेस पे, इस पर क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद जो आप नीचे स्क्रॉल करके आइएगा, यहाँ लेटेस्ट में बाईं ओर जो है देखिएगा मेधा सॉफ्ट बिहार NIC करके लिखा होगा स्नातक, इसके ऊपर क्लिक करिएगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद जो आपको आगे बढ़ना रहेगा, आगे जैसे ही बढ़िएगा तो इसमें पेमेंट के बारे में जानकारियाँ दी गई है कि आपका पेमेंट कब से शुरू होगा। जिन लोगों ने पहले आवेदन कर लिया है, स्टेटस अगर आपका रेडी फॉर पेमेंट या फिर सब्जेक्ट फॉर अवेलेबिलिटी ऑफ फंड दिख रहा है, तो आपको प्रतीक्षा करना है। 15 अगस्त के बाद से आपका पेमेंटिंग स्टार्ट हो सकता है और नया आवेदन भी शुरू होगा। जिनका रिजेक्ट हो गया वो दोबारा से आवेदन कर सकती हैं। देखिए, यहाँ पे अगर आपको कॉलेज का लिस्ट चेक करना है 2024 का, तो लिस्ट ऑफ कॉलेज 2024 चेक नाउ, इसके ऊपर जब आप क्लिक करिएगा यहाँ पे ऑप्शन अपीयर होकर के आएगा। सबसे पहले आप किस यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन पास आउट किए हैं। अगर आप बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर से किए हैं तो इसको सेलेक्ट करिएगा। इसके बाद जो आपका जो कॉलेज है उसको आपको ढूंढना होगा। अगर इस लिस्ट में आपका कॉलेज शामिल नहीं होगा तो आपको फिर इस योजना का लाभ नहीं मिलने वाला है। ठीक है, यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं बहुत सारे कॉलेज जो है आपके अपीयर हो रहे हैं। तो ये सारे कॉलेज में आपका जो भी कॉलेज उसको सेलेक्ट कर लीजिए। एकेडमिक सेशन में आपको फ़िलहाल 18 से 21 करना है। भले ही आप 19 से 22 की हो, 20 से 23 की हो, लेकिन आपको फ़िलहाल 18 से 21 ही करना है, क्योंकि यहीं तक का डाटा अभी अपलोड है। अभी आप सभी का डाटा अपलोड किया जा रहा है। फिर सर्च कर देना है। सर्च करने का नीचे फैकल्टी में आपका आर्ट्स वगैरह, कॉमर्स, साइंस, ये सब अपीयर अगर हो रहा होगा और यहाँ पे कोर्स का नाम जैसे कि BA पॉलिटिकल साइंस, संस्कृत ऑनर्स, इन सभी को अगर मान्यता मिल रखा होगा तो यहाँ पे नाम अपीयर होगा। तो कुछ इस प्रकार से आप सभी जो अपना कॉलेज देख सकती हैं कि आपका कॉलेज लिस्टेड है कि नहीं, आपका कोर्स लिस्टेड है कि नहीं। ठीक है,
अब हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं। अब आप बात कर रही हैं कि रजिस्ट्रेशन का, तो रजिस्ट्रेशन के लिए ये लिंक है, अभी फ़िलहाल एक्टिव नहीं है, जब एक्टिव होगा तो हम आपको बता देंगे, ठीक है। पेमेंट जिनका आना है तो पेमेंट लिस्ट में चेक कर सकती हैं। जिन्होंने अप्लाई कर लिया है पहले तो यहाँ पे चेक स्टेटस से जाकर के स्टेटस चेक कर सकती हैं। अब हम बात करते हैं डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र का। तो यहाँ पे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र सीडिंग लिखा हुआ है, यहाँ पे चेक नाउ पे क्लिक करिएगा, नीचे स्क्रॉल करके आइएगा। आपको क्या करना है, फिर नीचे आना है, यहाँ पे UIDAI का जो स्टेटस चेक करने का लिंक है, यहाँ पे चेक हियर, यहाँ पे क्लिक करने के बाद जो है आपको नीचे स्क्रॉल अगर आप करती हैं तो यहाँ पे आपका बैंक सीडिंग स्टेटस दिखाई दे रहा होगा। इस पर क्लिक करने के बाद आपको अपना आधार नंबर डालना होगा और आधार से लिंक मोबाइल नंबर के ऊपर जो है OTP जाएगा, कैप्चा कोड वगैरह डालने के बाद उसे जैसे ही आप जो है OTP डाल के एंटर करिएगा तो दिखा देगा कि कौन सा बैंक आपका लिंक है। अगर यहाँ से कुछ एरर आकर आए तो आप जो है डायरेक्ट यहाँ वाला लॉगिन अपनाएं, इस वाले लॉगिन के ऊपर क्लिक करके अपना चेक कर ले और कौन सा बैंक आपका सीडेड है वो देख ले, वही बैंक खाता जो है रजिस्ट्रेशन के दौरान दीजिएगा। अगर आप विदाउट सीडेड वाला अकाउंट देती हैं तो फिर दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ेगा, पेमेंट आपके खाते में नहीं आएगा, रिवर्ट हो जाएगा वो एजुकेशन डिपार्टमेंट के पास वापस से। और अगर आपका बैंक कोई भी जो है सीडेड ना हो तो अपने होम ब्रांच में जाए, वहाँ से जो है बैंक सीडिंग कराएं। डॉक्यूमेंट पे किसी भी प्रकार की अगर गलती हो, त्रुटि हो तो उसे जल्द से जल्द सुधार करने की कोशिश करें, नहीं तो आपको जो है दिक्कत फेस करना पड़ेगा आने वाले टाइम में। इसीलिए जो है आपको अभी समय है, 1 महीना का अभी टाइम है, 1 महीने के अंदर में आप सारा डॉक्यूमेंट सही कर ले। जो हस्बैंड के यहाँ का एड्रेस करवा चुके हैं अपने आधार कार्ड के ऊपर, उनको मैं यही सजेस्ट करूँगा आधार कार्ड अपना सुधरवा लीजिए। और जो पिताजी के यहाँ का एड्रेस है उसी का आवासीय प्रमाण पत्र पे भी नाम होना चाहिए, एड्रेस होना चाहिए, सब कुछ क्लियर उसी तरीके से होना चाहिए आधार कार्ड के अकॉर्डिंग। नहीं तो फिर आपका हो सकता है कि फॉर्म रिजेक्ट हो जाए डोमेसाइल की वजह से, और भी कई रीजंस दे करके रिजेक्ट किए जा सकते हैं। नाम के स्पेलिंग में भी आपका किसी भी प्रकार का इधर उधर नहीं होना चाहिए, सब कुछ मैच करता होना चाहिए। नया खाता भी खुलवा सकती हैं अगर दिक्कत हो तो, पुराने खाते में खाता आपका चालू अवस्था में होना चाहिए। बस आज की वीडियो में यही इन्फॉर्मेशन आप सभी को देना था। अगर आपके पास कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट करके पूछ लीजिएगा। इस योजना के तहत जो अभी 2018 से 21 सेशन की छात्राओं को लाभ मिलेगा, 2019 से 22 सेशन की छात्राओं को लाभ मिलेगा, 2020 से 23 सेशन की छात्राओं को लाभ मिलेगा। बहुत सारे कॉलेजेस में जो है डॉक्यूमेंट जमा करने के लिए कहा जाएगा विश्वविद्यालय की तरफ से, तो आपको जो डॉक्यूमेंट जमा करना रहेगा, डॉक्यूमेंट में आपको पार्ट 3 का मार्कशीट, आपको रजिस्ट्रेशन स्लिप, आपको आधार कार्ड और कहीं कहीं आपसे बैंक का डिटेल्स भी मांगा जा सकता है। तो जैसा होगा वैसा हम इन्फॉर्मेशन देंगे। हालांकि यूनिवर्सिटी इसके लिए नोटिस अभी 1-2 दिन में जारी कर देगी और 15 अगस्त तक जो आप सभी का नाम ऐड हो रहा है। जिन्होंने एक बार डॉक्यूमेंट जमा कर दिया उनको दोबारा जमा करने की ज़रूरत नहीं है। बार बार डॉक्यूमेंट जमा करने से आपका जो है डुप्लीकेट एंट्री की वजह से फॉर्म फिर आगे प्रोसीड भी नहीं हो पाता है। तो इन सारी बातों का ध्यान रखें और आगे जो भी अपडेट आएगा क्लिक टुडे यूट्यूब चैनल पे मिलता रहेगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले, वेबसाइट का नोटिफिकेशन भी अलाउ करना ना भूले। तब तक के लिए चलते हैं, धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।